अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ डॉक्टर ज़ीशान अहमद। आज की वीडियो में मैं आपसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ शेयर करने लगा हूँ। हर देखें इंसान को होता है कि वो अपने आप को आइडियल करे। जिनका वेट ज़्यादा होता है वो चाहते हैं कि वो वेट लूज़ करें, जिनका वेट कम होता है दे वांट टू गेन वेट। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो दूसरी कैटेगरी ऑफ पीपल है, यानी वो लोग जो वेट गेन करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जिनको फॉलो करके इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मदद से आप लोगों का लाजमी वेट गेन होगा। तो मेरे लिए वेट गेन करना या किसी को वेट गेन के बारे में एडवाइस करना वैसे ही बहुत क्लोज और सेंसिटिव टॉपिक है जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखें, अगर तो आपको सिंपल वर्ड में मुझे बताना पड़े कि वेट कैसे गेन करना है तो सिर्फ उसके तीन अल्फाज हैं आंसर: खाएं, खाएं और खाएं। यानी आप बस खाते ही रहें। लेकिन अब मसला क्या होता है कि जिस इंसान ने वेट गेन करना होता है वो ऑलरेडी बहुत वीक होता है, बहुत कमज़ोर होता है। तो उस इंसान से वैसे ही नहीं खाया जा रहा होता। अगर किसी के लिए इतना आसान होता खाना तो वो वैसे ही खाना शुरू कर दे, रोज़ खाए, उसे क्या मसला है, उसने वेट गेन करना है। लेकिन जो लोग अंडर वेट होते हैं, और आप लोगों में से कई ऐसे लोग होंगे, उनका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उन्हें भूख नहीं लगती, वो खा नहीं सकते, ज़्यादा खाना चाहें भी तो नहीं खा सकते। तो इसका जो सिंपल सा हल है और फर्स्ट स्टेप है टू गेन योर वेट, वो क्या है कि आप जिम ज्वाइन करें। कल से जिम ज्वाइन करें। हफ्ते में सिर्फ 3 दिन जिम जाएं, 4 दिन जिम जाएं, ज़्यादा जा सकते हैं तो 5 दिन जिम जाएं। और मैं ये जिम की रूटीन्स की वीडियोस भी इंशाल्लाह शेयर करूंगा, 3 दिन वाली भी, 4 दिन, 5, 6, 7 दिन वाली भी इंशाल्लाह। आप पहले जिम जाएं। इसकी रीज़न क्या है कि जब हम ह्यूमन बीइंग्स होते हैं ना, हमें एक स्टिमुलस चाहिए होता है। आप ऐसे नहीं हो सकता आप सोचें कि कल मैं उठूंगा और कल मैं जाकर जो है ज़्यादा ना खाना खाने शुरू कर दूंगा। आप नहीं कर सकते क्योंकि आपकी बॉडी को वो ज़रूरत ही नहीं फील होती। पहले आप अपनी बॉडी को एक स्टिमुलस दें। आप जिम ज्वाइन करें, आप एक्सरसाइजेस करें, लो वेट से हल्की हल्की एक्सरसाइजेस, और घंटे से कम 30 से 40 मिनट का जिम आपने सिर्फ करना है। वो भी इंशाल्लाह मैं वीडियोस बनाऊंगा। और उससे आपने क्या फ़ायदा आपको होगा कि आपकी बॉडी को एक स्टिमुलस मिलेगा। आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे, उनको ज़रूरत होगी खाने की, तो आपको नेचुरली भूख लगना शुरू हो जाएगी। ठीक है। आपको हो सकता है 1-2 दिन में ये चीज़ फील ना हो, लेकिन जब आप अल्टीमेटली थोड़े से दिन जिम जाना शुरू करेंगे आपको खुद लगेगा कि मुझे ज़्यादा भूख लग रही है। वही नाश्ता जो मैं पहले करता ही नहीं था, या वो नाश्ता जिसमें मैं पहले आधा पराठा खाता था, अब मैं एक खा रहा हूँ या मैं डेढ़ खा रहा हूँ, ज़्यादा खा रहा हूँ। और अल्टीमेटली जब आप जिम जाएंगे ना, तो आपके माइंड में दो गोल्स होंगे। एक कि आपने अच्छी फिजिक बनानी है, और दूसरा गोल कि आपके साथ आ जाएगा कि मैंने वेट भी गेन करना है। तो आप हद से ज़्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे खाना खाने के मामलात में। आपको ये आप अपने मील्स को स्किप नहीं किया करेंगे, जो कि अंडरवेट लोगों का सबसे बड़ा मसला होता है। उन्हें खाने से ग़र्ज़ नहीं होता, नहीं खाया नहीं खाया, कल खा लेंगे, आज शाम को छोड़ दिया, सुबह छोड़ दिया। तो ये जिम आपको एक मोटिवेशन देगा और एक स्टिमुलस देगा। तो फर्स्ट स्टेप इज़ जॉइन द जिम फ्रॉम टुमारो राइट नाउ। उसके बाद आपके पास आ जाती है दूसरी चीज़। अब वेट गेन का मैं आपसे एक फ़ॉर्मूला शेयर कर रहा हूँ। इंसान जो चीज़ खाता है ना, उससे उसकी बॉडी में कैलोरीज़ आती हैं, सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ। और हम जो एक्सरसाइज़ जब हम एक्सरसाइज़ करते हैं, रनिंग करते हैं, जैसे हम, या हम ज़िंदगी में जो भी काम करते हैं, जहाँ हमारी जिस्म यूज़ हो रहा होता है, तो उसमें हमारी कैलोरीज़ यूज़ हो रही होती हैं। तो कैलोरीज़ जो हम खा रहे हैं और वो कैलोरीज़ जो हम लगा रहे हैं, ये कैलोरीज़ जब बराबर होती हैं तो वेट इक्वल रहता है बंदे का। अब जिन्होंने वेट गेन करना है उन्हें क्या काम करना है कि जो कैलोरीज वो खा रहे हैं वो उन्हें ज़्यादा कर देनी है, पहली चीज़। और दूसरी, जो कैलोरीज वो लगा रहे हैं उसे कम कर देनी है। अब कैलोरीज लगाना कम हम आइडियली नहीं कर सकते, जिम भी जाएंगे तो ज़ाहिर है थोड़ी बहुत कैलोरीज तो बर्न होंगी, लेकिन एक्चुअल चीज़ है आप जो कैलोरीज जो आप खा रहे हैं वो आपने ज़्यादा खाना शुरू कर देना। आप कहेंगे यार ये तो वही बात कर रहा है, खाना शुरू कर दो, लेकिन नहीं, ये स्टेप 2 मैं आपको बता रहा हूँ। पहले आप अपनी बॉडी को स्टिमुलस दे चुके हैं जिम की फॉर्म में, और आप ज़्यादा मोटिवेटेड हैं, उसके बाद आप खाना शुरू करेंगे। और खाने में भी ये है कि आपने ये नहीं करना कि अचानक ही शुरू कर देना है। जो जो काम अचानक होते हैं ना वो फिर अचानक ख़त्म भी हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है कि पहले आपने खाना शुरू करना है। जैसे आप एक पराठा खा रहे हैं, आप एक और आधा शुरू कर दें। आप शाम को एक रोटी खा रहे हैं, एक और आधी शुरू कर दें। आहिस्ता आहिस्ता स्टेप वाइज आपको खुद भूख लगनी शुरू हो जाएगी। और दूसरा तरीका जो कि एक ईजियर तरीका है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप यूज़ करें सप्लीमेंट्स, वेट गेनिंग सप्लीमेंट्स। अब वेट गेनिंग सप्लीमेंट्स में से ऐसे सप्लीमेंट्स आप चूज़ करें अपने लिए जो ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, और ऐसे सप्लीमेंट्स आप अपने लिए चूज़ करें जिनमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज भी नहीं है, क्योंकि वो बहुत कैलोरिक डेंस हो जाते हैं। उनकी मैं वीडियोस भी बना के आपको समझाऊंगा कि आपने किस तरह वो पीने हैं। तो आप वो पीना शुरू करें अपने साथ साथ एक्सरसाइज के। जिम 3 दिन सिर्फ जाएं, और सप्लीमेंट्स आप उन्हीं 3 दिन पिया करें, ठीक है। और इससे आपका क्या होगा कि कैलोरीज पानी की फॉर्म में आ रही होंगी। देखें,
पानी पीना तो इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि यार 10 रोटियाँ खा के दिखाओ एक वक्त में, तो आप नहीं खा सकते। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि एक सप्लीमेंट का स्कूप डालो और वो पानी में बना के पी लो, तो वो ईजी है ना, कैलोरीज भी आपके अंदर आ रही हैं, प्रोटीन भी आपके अंदर आ रही है और ईजी भी है वो आपके लिए, और उसके बाद आप खाना अलग से भी खा सकते हैं। तो दूसरी चीज़ ये है वेट गेन करने के लिए। फिर तीसरी चीज़ क्या होती है कि आप देखें, आप जब जिम शुरू करेंगे तो आपके 2 गोल्स क्रिएट हो जाएँगे। नंबर 1 इज़ टू गेन वेट, और नंबर 2 इज़ टू बिल्ड मसल। तो इन ऑर्डर टू बिल्ड मसल आपको एक और काम करना पड़ेगा कि अपनी प्रोटीन इनटेक इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। और इन बातों से कन्फ्यूज़ ना हो। पहले तो जो आप सप्लीमेंट लेकर आएँगे ना, जो आप पीना शुरू करेंगे, उसी से आपको एक अच्छी अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिल रही होगी। दूसरी क्या है, अभी मैं इनकी कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जा रहा, अच्छा, कि कितने ग्राम चाहिए, कितने ग्राम नहीं चाहिए, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझा रहा हूँ। आपने दूसरी क्या काम करनी है कि जब आप एक्सरसाइज करके आएँगे तो आप सप्लीमेंट तो पिएँगे, साथ आप एग्स खाना शुरू कर दें, अंडे खाना शुरू कर दें। या अगर अंडे भी नहीं आप खाना खा सकते, ख़ास तौर पे एग की जो व्हाइट होती है वो सिर्फ़ खाएँ। अगर आप एग्स आपको पसंद नहीं है, कई लोगों को एग्स नहीं पसंद होते, तो आप क्या करें, एक लेग पीस तो देखें सब खा सकते हैं, आप लेग पीस ऑर्डर कर लिया करें एक, अपने घर वालों से कह दिया करें कि आपको बना के दे दें कुछ, जिसमें प्रोटीन कंटेंट हो, जैसे बीफ हो गया। अगर बीफ नहीं पसंद तो जो है छोटा गोश्त, वो नहीं पसंद तो आप चिकन खाना शुरू कर दें। और अगर वो भी नहीं पसंद तो दालें, जो हमारी दालें होती हैं, वो भी प्रोटीन कंटेंट उनमें अच्छा भला होता है। तो आप अपनी प्रोटीन कंटेंट और कैलोरी कंटेंट दोनों को साथ-साथ ऊपर लेकर जाएँ। ये वाहिद तरीका है जो मैंने खुद भी यूज़ किया है, और इस तरीके से आप इंशाल्लाह कम से कम टाइम में वेट गेन भी कर लेंगे, और इससे आपको 2 फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा कि आप वेट गेन करेंगे, आप शीशे में अपना आप अच्छा लगने शुरू हो जाएगा। थोड़े से टाइम बाद आपका फेस भरने शुरू हो जाएगा। लोग खुद आपको कहेंगे। शुरू-शुरू में देखें, ये नहीं होता कि लोगों को पता चल जाए कि ये बंदा जिम करता है। जिम में तो बहुत स्लोली चेंजेस आती हैं, लेकिन आपका फेस भरने शुरू हो जाता है, आप हेल्दी लगने लग जाते हैं ओवरऑल। तो आपको वो चीज़ और जो है मोटिवेट करेगी। और दूसरा क्या आपको फ़ायदा होगा कि आपकी बॉडी भी बन रही होगी साथ में। अब जब आपके मसल्स भी बन रहे होंगे तो आप और ज़्यादा नहीं, आप इससे भी ज़्यादा मोटिवेट होंगे टू ईट और टू अवॉइड द जंक फूड, और आप अच्छा खाने की कोशिश करेंगे। लेकिन शुरू में आपने इन छोटी-मोटी चीज़ों में नहीं जाना कि मैं ये नहीं खाऊँ, ये नहीं खाऊँ। नो, आपको जो अच्छा लग रहा है आप खाएँ, खुशी से खाएँ, आप अपना वेट इंक्रीज़ करें। उसके बाद आप चूज़ी हो सकते हैं, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आप अपना वेट इंक्रीज़ करने पे फ़ोकस करें, कैलोरी इनटेक अच्छी करें, सप्लीमेंट्स लें, जिम जाएँ और प्रोटीन इनटेक इंक्रीज़ करें अपनी अच्छी, ठीक है? और जंक फूड्स को ट्राई करें, अवॉइड करें। उसके बाद आपके पास आ जाता है लास्ट चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि हम जितने भी लोग वेट गेन करना चाह रहे होते हैं ना, यूजुअली क्या होता है, उनका बीएमआई होती है, एक चीज़ हम कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स, वो होता है कम, 18.5 से कम होता है। तो हम लोगों को बीएमआई इंक्रीज़ करने के लिए क्या करना पड़ता है कि अपना वेट इंक्रीज़ करना पड़ता है। तो वेट इंक्रीज़ उसी तरह से होगा जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो आप अगर अपना बीएमआई कैलकुलेट करना चाहते हैं ना, तो उसका मैं फ़ॉर्मूला आपको अभी बता देता हूँ। तो ये फ़ॉर्मूला है कि योर वेट इन किलोग्राम्स डिवाइडेड बाय योर हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो अगर आपका बीएमआई 18.5 से कम आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है आप अंडर वेट हैं और आपको वेट गेन की ज़रूरत है, क्योंकि आप अभी हेल्दी ही नहीं हैं, क्योंकि अभी तो आपकी बॉडी में जितना फैट होना चाहिए उतना भी नहीं है ना। तो आप अच्छा खाना खाएं, कैलोरीज, प्रोटीन्स, जिम, सिंपल फार्मूला इज़ टू गेन वेट। इसके बाद इंशाल्लाह मैं आहिस्ता-आहिस्ता आपको जिम की रूटीन्स की वीडियोज़ भी बताऊँगा, और वेट लॉस करने वाले लोगों के लिए भी वीडियो बनाऊँगा इंशाल्लाह। इस वीडियो में मैं इतनी ज़्यादा डिटेल्स में नहीं गया हूँ, और आपको भी ज़रूरत नहीं है इस वक़्त कैलोरीज़ काउंट करने बैठ जाएँ और इन चीज़ों में अभी ना पड़ें। जस्ट ईट गुड, लिफ्ट गुड नाइस अमाउंट ऑफ वेट इन द जिम, एंड इंशाल्लाह यू विल गेन वेट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।